हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक और नया रिक्रूटमेंट के साथ आई हूँ GSSSB के तरफ से, जिसका नाम है अकाउंट ऑडिटर एंड अदर रिक्रूटमेंट 2024। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं GSSSB क्या होता है। ये गुजरात सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, जिसके तरफ से अभी नया कुछ रिक्रूटमेंट आया है, जिसमें 266 वैकेंसीज है। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो हम अब पोस्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें 2 पोस्ट आए हैं। तो सबसे पहला है आपका सब अकाउंटेंट, सब ऑडिटर एंड अकाउंटेंट क्लास 3 के पोस्ट, जिसमें 116 वैकेंसीज खाली है। और दूसरा पोस्ट है ऑडिटर सब ट्रेजरी ऑफिसर सुपरिटेंडेंट क्लास 3 के पोस्ट, जिसमें 150 वैकेंसीज खाली है। हाँ दोस्तों, बहुत सारे वैकेंसीज खाली है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं और इस पोस्ट के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं, ताकि आपके लिए इजी हो जाए इस पोस्ट के बारे जानने के लिए। तो आइए अब हम इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करेंगे। तो एप्लीकेशन फीस 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला आपका जो पहला स्टेज का एग्जाम है प्रिलिमिनरी एग्जाम, और दूसरा जो है आपका मेन एग्जाम। तो पहला के लिए 2 कैटेगरी है। इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 500 रुपीज़ लग रहा है, और PW SC ST EWS एंड ESC के लिए 400 एप्लीकेशन फीस लग रहा है। उसी तरह अगर आप मेन एग्जाम को देखोगे तो इसका भी कैटेगरी 2 में डिवाइडेड है। पहला आपका अनरिजर्व्ड है जो 600 रुपया लग रहा है, और जो दूसरा है PWD SC ST EWS एंड ESC, इसके 500 रुपये लग रहे हैं। अगर हम इसके पेमेंट मोड के बारे में बात करें तो ऑनलाइन है। तो इसके पोर्टल पे जाइए और एप्लीकेशन अप्लाई करते वक्त आप ये एप्लीकेशन फीस भी पे कर सकते हो ऑनलाइन। तो अगर हम इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका एप्लीकेशन डेट निकल चुका है, जो 15 फरवरी को ही निकल गया है। तो जिन लोगों ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है, वो फटाक से जाइए इसके पोर्टल पे और अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और इसका एंड डेट है 1 मार्च। तो कुछ ही दिन बचा है दोस्तों 1 मार्च आने में। तो देरी ना कीजिए और फटाक से जा करके अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, और अप्लाई करते करते भी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिए। अब हम इसके एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। तो आपका मिनिमम एज होना चाहिए 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज होना चाहिए 35 ईयर्स। मतलब 20 से लेके 35 ईयर्स के बीच वाले लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं वो BBA BCA या BCom या BSc पास होना चाहिए, या फिर BA इन स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स मैथ्स होना चाहिए। अगर उसके अलावा कुछ और है तब आप एलिजिबल नहीं हो, वरना जो भी इस क्वालिफिकेशन सेक्शन में लिखा हुआ है, अगर आप इसको पजेस करते हो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस फॉर्म फॉर दिस पोस्ट। तो आइए अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपके प्रीलिम्स और मेन एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। मतलब कि अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम पास कर रहे हो तभी आप मेन एग्जाम के लिए बैठ सकते हो, वरना आप नहीं बैठ सकते। अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम में शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तभी आप मेन एग्जाम के लिए बैठ सकते हो। और अगर जो तीसरा पॉइंट है जो आपको अपने दिमाग में रखना है वो है, मेन एग्जाम में 6 डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है। तो हाँ दोस्तों, ये दिमाग पे रखिएगा और आगे बढ़िएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिएगा। और जो टाइम ड्यूरेशन होता है मेन एग्जाम का वो 3 आवर्स फॉर ईच पेपर होता है। तो आइए अब हम इसके प्रिलिमिनरी एग्जाम के बारे में बात करें। तो ये एक पेपर कंसिस्ट करता है 150 मार्क्स का। तो पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आता है MCQ, जो जनरल स्टडीज से रिलेटेड होता है, और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 150 होता है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स के होते हैं। तो दोस्तों इसको अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये आपका क्वालिफाइंग नेचर पेपर है। और इसका टाइम मैनेजमेंट आप मैनेज करिए और देखिए कि आप कहाँ पे गलत हो रहे हो, और उसके अकॉर्डिंगली इस पेपर के लिए आप मेहनत कीजिए। अगर हम इसके मेन एग्जाम के बारे में बात करें तो ये मेन एग्जाम 2 पेपर कंसिस्ट करता है, वो भी डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है।
तो सबसे पहला पेपर जो होता है वो होता है आपका गुजराती लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स का होता है। ड्यूरेशन 3 घंटा रहता है। और जो पेपर 2 होता है वो अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग का पेपर होता है, जिसका मैक्सिमम मार्क्स भी 100 होता है और इसके ड्यूरेशन भी 3 आवर्स होते हैं। तो जैसे ही आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो वैसे ही आप मेन एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी करो और अच्छे से करो, ताकि मेन एग्जाम भी आप क्वालिफाई कर जाओ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो लोग फटाक से जा करके अप्लाई भी कर दीजिए इस पोस्ट के लिए। और उसी के साथ लाइक और शेयर करना ना भूले इस वीडियो को। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर गवर्नमेंट अपडेट्स, न्यू नोटिफिकेशन एंड रिक्रूटमेंट्स। Until then, bye bye and take care.